नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, दो महिला टीचर होती हैं और दो महिला टीचर जो हैं उसी स्कूल में जो एक काम करता है चपरासी, उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत करती हैं जिसमें कि भाई खामियाजा जो है इन तीनों को, दो महिला टीचर और ये जो चपरासी होता है, तीनों को जो है भुगतना पड़ता है। अब कैसे भुगतना पड़ता है और इस चपरासी के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है और इस चपरासी ने जो है इन दोनों महिला के साथ क्या क्या किया, ये पूरा जो है मैं कहानी में आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि कई लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और इधर पर आप जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अपना शहर का नाम और अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें कि मैं आने वाले जो अगले वीडियो में जो है आपका नाम बताऊँगा, जिसमें कि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं उनको पता लग सके कि हमारे वीडियो कौन कौन देखते हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे तो उनके नाम में जल्दी से बता देता हूँ। कुछ 8-10 नाम होंगे, जैसे कि भाई उमेश शर्मा हैं जो कि दिल्ली से हैं, नईम सिद्दीकी हैं यूपी मानपुरी से हैं, प्रमोद कुमार हैं राजस्थान अजमेर से, राजेश यादव हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, दिवाकर दार्जिलिंग से हैं, फौजी सूरत सिंह भी दार्जिलिंग से हैं। इसके अलावा जो है सादाब शेख हैं बरेली से, और शेर मोहम्मद दुबई से हैं, राम बहादुर सुल्तानपुर, और शमशेर जो हैं वो दरहुई से हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और कमेंट किया। तो दोस्तों, ये जो घटना है या फिर कहानी है, ये है राजस्थान की। राजस्थान में एक करीब गांव टाइप का एक कस्बा बोल सकते हैं वो लगता है, जिसका नाम होता है श्री गंगानगर। वहाँ की ये घटना है। अब वहाँ पर जो है दोस्तों एक स्कूल होता है, एक सरकारी स्कूल होता है। तो वहाँ पर जो है एक महिला पढ़ाई करती थी जिसका नाम था मानसी। अब मानसी के बारे में बात करें तो मानसी की उम्र 35 साल थी उम्र, और दिखने में काफ़ी अच्छी थी। अब मानसी का जो है डाइवोर्स हो चुका था और उसका एक बच्चा भी था। बच्चे की उम्र करीब 6 साल के आसपास थी, वो लड़का था, लेकिन वो मानसी के साथ नहीं रहता था, वो अपने पिता के साथ रहता था। तो मानसी का कुछ जो है ऐसा बताया जाता है कि चरित्र सही नहीं था, जिस कारण उसका डाइवोर्स हो गया था। अब डाइवोर्स के बाद से ही वो अकेली रहा करती थी और नौकरी करा करती थी। अब क्या होता है दोस्तों, उधर पर एक और महिला आती है जिसका नाम होता है लता। अब लता की जो है नई नई ज्वाइनिंग होती है, उधर पर भर्ती होती है। अब लता की उम्र के बारे में बात करूं तो 30 साल थी, और लता का जो है हस्बैंड एक्सपायर हो चुका था। मतलब उसके जो हस्बैंड है उसको हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण एक्सपायर हो गया था, और उसका कोई बच्चा नहीं था, और लता भी दिखने में काफ़ी अच्छी थी। अब भाई इधर जो है क्या होता है कि इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, किसकी, मानसी और लता की। और दोनों के हस्बैंड नहीं थे, एक का डाइवोर्स हो गया था और एक का पति मर गया था, तो दोनों में काफ़ी अच्छी बनती है। अब लता शुरुआत में तो भाई जो है हॉस्टल में उधर पर रहा करती थी। बाद में वो मानसी से बोलती है कि यार उधर मज़ा नहीं आ रहा है, कोई रूम वगैरह हो तो मुझे बताओ, उधर पर मैं मतलब अकेले सेपरेट रहना चाहती हूँ। तो मानसी बोलती है कि फ़िलहाल तो मैं अकेले रह रही हूँ, तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, जो भी किराया वगैरह रहेगा वो हम आपस में जो है शेयर कर लिया करेंगे। तो दोनों में भाई बात बन जाती है, तय हो जाती है, दोनों साथ में फिर रहने लगती हैं और दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती हैं। अब जो है इधर क्या होता है कि भाई मानसी और लता, मानसी का तो कैरेक्टर अच्छा नहीं था और लता का तो खैर कैरेक्टर फिर भी ठीक था, लेकिन इधर क्या होता है कि मानसी के साथ रह के लता भी बिगड़ जाती है, और ये मानसी और लता दोनों में ही जो है आपस में भाई संबंध टाइप के बनाने लगते हैं दोनों आपस में। अब इस प्रकार से जो है सुनने में आता है दोनों आपस में भाई संबंध बनाए करते थे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ते जाता है। अब इन लोग सोचते हैं कि यार जो है क्यों ना कोई मर्द वगैरह जो है, मानसी बोलती है कि मतलब कोई ऐसा मर्द मिल जाए तो भाई ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा ज़िंदगी अच्छी हो जाए, क्योंकि जैसे कि मानसी के पति ने तलाक दे दिया था और तलाक दिए हुए करीब उसको 4 साल हो गए थे। तो मानसी थोड़ी जैसे कि उसकी थोड़ी सी, मैंने पहले बताया, कैरेक्टर सही नहीं था। अब इन लोग ऐसा आपस में बात करते हैं कि कोई अब मर्द मिल जाए तो मज़ा आ जाए, हम लोग वैसे भी अकेले रहते हैं और हमको अब शादी नहीं करनी है, हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। इस प्रकार से भाई दोनों बात होती रहती, चलते जाता है। फिर वहीं पर जो है एक चपरासी की जो है पोस्ट खाली रहती है और वो चपरासी की भर्ती होती है उधर पर। तो एक चपरासी आता है, वो चपरासी का नाम होता है अनिल यादव और उसकी उम्र होती है 25 साल के आसपास। अब ये चपरासी तो था लेकिन पढ़ा लिखा था भाई, इसने जो है बीए वगैरह करा हुआ था, पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी नहीं लगती है तो भाई वो चपरासी की पोस्ट के लिए तैयार हो जाता, और वैसे भी सरकारी नौकरी थी तो, और देखने में काफ़ी अच्छा खासा था। अब इधर पर जो है ये चपरासी की भी भर्ती हो जाती है। अब ऐसे दिन आगे बढ़ता है, आगे चलते जाता है। चपरासी काफ़ी अच्छा था, पढ़ा लिखा भी था, तो कई बार ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा वाला काम भी कर देता था, और मानसी और लता इससे काफ़ी खुश रहते थे, और इन तीनों की जो आपस में अच्छी बनती भी थी। अब एक बार क्या होता है कि भाई जो अनिल यादव था, अनिल यादव को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा गरीब परिवार से था। अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो है उसके पिताजी की तबीयत ख़राब थी, तो पिताजी की तबीयत ख़राब थी।
अब इतने जो है वो उसका इलाज मतलब उसके पिताजी के इलाज में काफ़ी पैसे खर्च हो जाता है, तो करीब 15,000 रुपये की और कुछ कमी पड़ती है। तो इधर जो है वो लता जो होती है उधर पर मैडम, लता मैडम से बोलता है लता मैडम मुझे जो है कुछ 15,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप दे देते हो तो मैं धीरे धीरे करके 2-3 महीने में जो मेरी पेमेंट मिलेगी तो उससे मैं कटवा के जो है भाई मतलब धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ जो है हिस्सा उसका आपको देते जाऊँगा, मतलब 2-3 महीने में जो है चुक जाएगा। तो लता बोलती ठीक है कोई बात नहीं भाई, इधर ही नौकरी करता, परमानेंट नौकरी थी तो कहीं भागने वाला भी नहीं। और इधर जो अनिल यादव की क्या एक्चुअली ये ट्रेनिंग पीरियड भी चल रहा था, जिस कारण उसको पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलती भी नहीं थी। तो उसका ट्रेनिंग पीरियड था ये, मतलब एक बोले तो टेम्परेरी पीरियड जो जिसको कहते हैं, 1 साल के बाद ये परमानेंट हो जाता। तो इधर पर जो है भाई लता बोलती घर आ जाने एक काम करना, घर पे रखे हुए हैं पैसे। अभी घर आता है, अब घर आता है तो ये बेल बजाता है, तो मानसी दरवाज़ा खोलती बोलती तुम क्यों आए इधर पर। अनिल तो वो बोलता है कि ऐसी सी बात है मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैडम से काम है, लता मैडम से। तो लता आती है, वो बोलती है कि मानसी मैंने इसको बुलाया है, क्योंकि लता और मानसी तो दोनों एक ही घर में रहते थे साथ में। अब इसको बिठाते हैं, बोलते बैठो तुम एक काम करो चाय में पी के जाना। अब इधर जो है इनके मन में मानसी के मन में ख्याल आता है, बोलते हैं यार ये जो चपरासी अनिल यादव दिखने में काफ़ी अच्छा है, क्यों ना जो है भाई इसको जो है हम मतलब कुछ जो है इसके साथ ही कुछ किया जाए, क्योंकि ये जो है अभी जवान भी है और इसकी शादी भी नहीं हुई है, और जो है ये काफ़ी भरोसेमंद आदमी लगता है, तो इसी के साथ जो है क्यों ना हम संबंध वगैरह बनाएं। इस प्रकार से इन दोनों बात चलती है। तो इधर भाई लता भी एग्री हो जाती है, लेकिन बोलती बात कैसे करेंगे इससे लेकिन हम। तो इधर पर इन लोग क्या है कि प्लान बनाते हैं, ये अनिल से बोलते हैं कि अनिल एक काम करो, कुछ तुम लेते हो क्या, मतलब कुछ जो है शराब वगैरह की बात करते हैं। तो अनिल बोलता है कि मैडम मैं लेता हूँ, कभी कभी लेता हूँ जब कभी दोस्तों के साथ पार्टी होती है। तो ये लोग बोलते हैं कि आज एक काम करो, हम भी जो है भाई कभी कभी हम भी लेते हैं तो हमारे साथ ले आओ, मतलब शराब पियो, लता और मानसी उसको बोलते हैं। तो अनिल यादव पहले तो मना करता नहीं मैडम, बोलते मैडम आप लोग के सामने अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते अरे कोई बात नहीं है, इधर जो है घर पे कोई देखने वाला भी नहीं और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा 2 पैक लेके तुम चले जाना, घर चले जाना। तो इस प्रकार से भाई ये तीनों शराब पीते हैं भाई। अब अनिल यादव भी मान जाता है, बैचलर रहता है, उसे क्या करना है, बोलता है ठीक है अब मैडम लोग इतना कह रही हैं, लता मैडम और मानसी मैडम तो भाई शराब वगैरह पीता है। जब शराब तीनों जब काफ़ी शराब पी लेते हैं तो ये उससे बोलते हैं कि देखिए देखो अनिल तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे और जब चाहे तुम्हें देना हो दे देना, नहीं भी देना हो तो चलो मत देना, लेकिन इधर पर जो है तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अब अनिल यादव बोलते क्या करना पड़ेगा, वो बोलते हैं कि तुमको मुझको खुश करना पड़ेगा। इस प्रकार से भाई वो सारी बातें अनिल को बताते हैं। तो पहले तो अनिल चौंक जाता है, हालांकि वो नशे में रहता है तो ज़्यादा सोचता नहीं, बोलता है ठीक है मैडम मैं तैयार हूँ। अब इस प्रकार से ये तीनों जो है भाई आपस में बारी बारी से जो है इस प्रकार से संबंध बनाते हैं, लता मानसी और जो अनिल यादव इनके साथ बनाता है। अब भाई ये सिलसिला अब इधर से चालू हो जाता है। अब इधर से जब चालू होता है तो ये चलते रहता है, हर कुछ कुछ दिनों में जो है इसको बुलाया करते थे भाई अनिल को। अनिल को भी मज़ा आने लगा भाई, वो भी जवान था, शादी हुई नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी और भाई बढ़िया था, और ये बात किसी को पता भी नहीं लगती है इन तीनों के बीच क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से जो है मानसी लता और मज़े जो है लिया करती थी, और अनिल भी मज़े लिया करता था भाई। लेकिन इधर अनिल की क्या हो गई, धीरे धीरे आदत ख़राब हो गई। अनिल की एक आदत ये ख़राब हुई हो गई कि इनसे वो पैसे कभी कभी मांग लिया करता था, क्योंकि उसकी मैंने बताया कि जैसे कि आर्थिक हालत सही नहीं थी तो बीच में इनसे पैसे ले लिया करता था, तो डिमांड बढ़ने लगी थी। अब जो है लता और मानसी ने बोला देखो तुम बार बार पैसे लेते हो, हमने 2-3-4 बार तो दे दिए, लेकिन बार बार हम तुमको नहीं दे पाएंगे। तो अनिल इधर ब्लैकमेल करने लगता है भाई। अनिल के मन में क्या है, इधर लालच आ जाता है अनिल यादव के मन में। तो अनिल बोलता है कि अगर तुम मुझको पैसे नहीं दोगे तो मैंने जो है तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि अनिल क्या है थोड़ा सा चालाक किस्म का था, पढ़ा लिखा तो था ही, मैंने बता दिया। तो थोड़ी सी वो कुछ जो है रिकॉर्डिंग वगैरह वो कर लेता, मोबाइल रख के सामने और उसका कैमरा चालू करके रिकॉर्डिंग कर लेता और वो रिकॉर्डिंग बताता है मानसी और लता दोनों को। अभी चौंक जाते हैं भाई, तो बोलते इसने तो हमारी रिकॉर्डिंग कर लिया। ब्लैकमेल किया करता था, कभी 15,000 कभी 25,000 ऐसा मांग करता था। अब भाई ये कब तक देंगे, कुछ बार तो दे दिए। तो अब भाई इनमें लता और मानसी का जो प्लान था उल्टा इन्हीं पे भारी पड़ जाता है। अब वो तो ये सब ठीक है, रिलेशन बनाना, संबंध बनाना, अब वो पैसे मांगने लगता है। अनिल यादव के मन में लालच आ जाता है, और अनिल यादव को भी पता था कि दोनों अकेली रहती हैं, इनका कोई खर्चा नहीं भाई, हस्बैंड वगैरह है नहीं तो उनका खर्चा नहीं और काफ़ी अच्छी पेमेंट भी मिलती है। अब इधर भाई दिक्कत होती है। अब ये दोनों सोचते हैं यार ये तो पैसे लेते ही जा रहा है, हमारे पास पैसे खत्म हो गए, अब क्या करें। तो अब बोलते कुछ ना कुछ तो भाई सबक जो है इसको सिखाना पड़ेगा। अब एक बार क्या होता है कि अनिल यादव को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये दोनों लता और मानसी प्लान बनाते हैं। अब प्लान क्या था मैं आपको जो आगे बताऊंगा। अभी इसको घर पे बुलाते हैं, अब बोलते हैं कि अनिल ठीक है पैसे लेने से पहले जो है ड्रिंक लो, और ड्रिंक लेके हम जो है फिर से एक बार रिलेशन बनाएंगे, फिर तुम पैसे लेके चले जाना। तो अनिल यादव बोलता है ठीक है ये तो कोई बात नहीं, आम बात है। अभी क्या करती हैं दोनों, ये दोनों भी जो है शराब पीती हैं। अनिल यादव शराब पीता है, लेकिन अनिल यादव की शराब में ये जो है कुछ गोलियां जो है बेहोश टाइप की मिला देती हैं।
तो ये करीब जो है 5 घंटे तक तो कार्यक्रम चलता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसका नशा चढ़ने लगता है काफ़ी अनिल यादव को। अनिल यादव उधर पर क्या बेहोश हो जाता है फिर। अब जब बेहोश हो जाता है तो ये इनका प्लान क्या था, इसको मारने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर ये ज़िंदा रहेगा तो पैसे भी लेगा, ऊपर से वो वीडियो क्लिप भी रहेगी, किसी को बता सकता है और इनकी बदनामी हो जाएगी। बदनामी होगी, इनको जो है भाई स्कूल से भी निकाल दी जाएगा और काफ़ी बदनामी भी हो जाएगी। तो अब जब बेहोश होता है तो ये दोनों मिलके उसका जो है तकिए से जो है मुंह दबा देते हैं और कुछ देर तक जब तक दबाते रहते हैं जब तक वो मर नहीं जाए, और इधर ही जो है उसकी सांस रुक जाती है अनिल यादव की। तो ये इनका प्लान था। अब प्लान तो ठीक है, वो मर गया। अब इनका दूसरा प्लान ये रहता है कि अब इसकी जो है लाश को कहाँ फेंकना है भाई, इसकी बॉडी को कहाँ फेंकना है। अब ये लोग अपनी कार में भर के ले जाते हैं और एक जंगल में जो है उसकी जो है बॉडी को फेंक देते हैं। जंगल होता है थोड़ी सी दूरी पर, करीब 50 किलोमीटर आगे जो है भाई फेंक देते हैं। इस प्रकार से फेंक दिया जाता है। तो भाई इन्होंने जो है उसको मतलब इधर पर मार दिया, किसको, चपरासी को, अनिल यादव को। अब इधर पर क्या होता है कि भाई 2 दिन हो जाते हैं, स्कूल तो ये आते ही नहीं, एब्सेंट रहता है। अब इधर जो है अनिल यादव के माँ बाप जो है दूसरे शहर में रहते थे, क्योंकि दूसरे शहर में उनकी अनिल यादव की बहन वगैरह भी थी, तो उसके साथ अलग अलग रहते थे ये लोग। अब भाई ऐसे करके 2 दिन बीत जाते हैं। अब 2 दिन बीतते हैं तो जो अनिल यादव था उधर पर ये भी अकेला रहा करता था, और इसके जो माँ बाप हैं वो दूसरी सिटी में रहा करते थे, क्योंकि दूसरी सिटी में जो है इसकी बहन वगैरह भी रहती है, तो वहाँ पर इनका घर था, तो वहाँ छोटा मोटे से घर था, तो वहाँ रहा करते थे। अनिल यादव इधर अकेला रहा करता था, लेकिन फ़ोन पे डेली बात करता था। तो अब इधर पर जो 2 दिन से फ़ोन नहीं आता, तो अनिल के जो है घर वाले भाई चिंतित हो जाते हैं। अनिल के माँ बाप आते हैं श्रीगंगानगर राजस्थान, और वहाँ पर आते हैं। और ये जनरली दोस्तों ये राजस्थान के जो है जयपुर का रहने वाला होता है एक्चुअली ये। तो जयपुर से ये जो है श्रीगंगानगर आते हैं और फिर देखते हैं, पता लगाते हैं कि भाई स्कूल वाले बोलते हैं तो 2 दिन से वैसे ही नहीं आया। अब इधर सब घबरा जाते, पूछताछ होती, फिर ये पुलिस कंप्लेन करते हैं कि हमारा लड़का जो है 2 दिन से उसने फ़ोन नहीं किया। जब हम इधर स्कूल आए तो पता लगा वो 2 दिन से आए नहीं। अब पुलिस क्या रिपोर्ट दर्ज करती है, और पुलिस रिपोर्ट जब दर्ज करती है तो ढूंढती है, सबसे पूछती है, मानसी से भी पूछती, लता से पूछती, क्योंकि उनकी अच्छी बनती थी। तो इधर जो है किसी को कुछ नहीं पता। अब पुलिस जो है इसकी मोबाइल लोकेशन देखती है, CDR वगैरह खंगालती है। तो पुलिस ये देखती है कि लोकेशन जो है इसकी, जो मानसी और जो लता जहाँ रहती थी, आखिरी लोकेशन वहीं पर थी, और वहीं इसका मोबाइल बंद हुआ है। अब पुलिस पूछताछ करती मानसी और लता से, तो वो बोलती हाँ वो आया था, वो पैसे लेने आया करता था, उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो हमने उसको पैसे दे दिए थे और वो चला गया उधर से। अब पुलिस के पास कुछ प्रूफ तो था नहीं भाई। पुलिस बोलती ठीक है वो पैसे लेने आया था उधर पर। अब पुलिस और इनकी कॉल डिटेल वगैरह खंगालती है तो पता लगता है कि भाई इनके बीच में काफ़ी बात होती थी, कभी मानसी से, कभी लता से, और हर कुछ दिन छोड़कर, 2-3-4 दिन छोड़कर ही उनके घर जाया करता था। और कॉल डिटेल से पता लगता है कि काफ़ी बात होती थी, और लोकेशन का जब पता लगाते हैं तो भाई कुछ दिनों में हर बार ये उनके घर जाया करता था। तो इधर पुलिस को हो जाता है शक भाई। अब पुलिस को जब शक होता है तो पुलिस इन दोनों को लाती थाने। अब इन दोनों को अलग अलग बिठाती है और अलग अलग इंट्रोगेशन करती है, इनको डरा धमका के। तो भाई इनमें से जो है ये दोनों जो है मानसी लता, पहले मानसी टूट जाती है फिर लता टूट जाती है। लोग पूरा सच सच उगल देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले बताते हैं कि भाई तुम्हारी घर की लोकेशन बार बार ये तुम्हारे घर आता था, अनिल यादव क्यों आता था, और तुम लोग इससे बात भी काफ़ी किया करते थे, एक चपरासी से क्या बात करते थे, कुछ ना कुछ जो है मामला है। और पुलिस ऐसा झूठ बोलती है कि हमको सब कुछ पता लग गया, अगर आप तुम बता दोगे तो तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से टूट जाते हैं और सारी कहानी भाई इधर पर बता देते हैं कि हमने उसका मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है, कैसे करा, क्यों करा, सब बताते हैं। पुलिस जाती है उस जंगल में जहाँ पर लाश फेंकते हैं, तो लाश जो है काफ़ी सड़ चुकी थी जंगल में, क्योंकि ये बीच जंगल में जो है उसको फेंक के आते हैं। तो इधर पर भाई लाश काफ़ी सड़ चुकी थी, तो उसके बाद जब मतलब उसको पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो सारी चीज़ें पता लगती हैं कि अनिल यादव ही है। इस प्रकार से खुलासा हो जाता है, क्योंकि जो मोबाइल था ना, मोबाइल की लोकेशन से पुलिस ट्रेस कर लेती है, और वो मोबाइल कहाँ पर था, मोबाइल जो है इन्हीं के घर में रहता है। हालांकि बंद कर देती मोबाइल, लास्ट लोकेशन जैसे कि पुलिस ने बताया, ये मोबाइल अपने घर पर ही बंद कर देती हैं और बंद करके रख देती हैं, और जो वीडियो वगैरह है वो भी डिलीट कर देती, जो इनके वीडियो वगैरह उसने बना के रख दिया अनिल यादव ने। तो पूरा ये जो मामला था दोस्तों, तो इधर जो मर्डर तो हो ही गया था अनिल यादव का, तो इधर जो इन दोनों को जो है सज़ा मिलती है। कोर्ट में ये फैसला अभी आना बाकी है, क्या इनको कितनी सज़ा देनी है। तो इस प्रकार से भाई इसमें जो है गलती अब बताइए किसकी थी। इसमें मानसी की गलती थी, लता की गलती थी, या फिर अनिल यादव की। तो मैं बोलूँ तो गलती तीनों की थी। सबसे पहले तो मानसी लता की गलती थी। अनिल यादव को भी भाई इस टाइप से काम जो है नहीं करना था, लेकिन अनिल यादव भाई जवान था तो बहक गया। लेकिन जो भी था, लेकिन इधर मर्डर नहीं करना चाहिए था,
उस मर्डर करना ये गलत बात होती है। वो मानसी और लता को पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि भाई हमसे गलती हो गई, लेकिन अब ये ब्लैकमेल कर रहा है, तो इधर ये मामला जो है सॉल्व हो जाता है। लेकिन भाई इन दोनों ने, लता और मानसी ने उसकी हत्या कर दी, और जिस समय हत्या करी थी लोग होश में वैसे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने शराब पी थी, और अनिल यादव को तो जो है बेहोशी की दवाई दे ही दी थी। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है, और ये थी भाई आज की कहानी। अब आप बताइएगा कि इसमें मुझे कमेंट करके कि इसमें जो है तीनों में से गलती किसकी है। तो इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।